मेरे शरीर पर बस 2 घाव हैं, छोटे से गुलाबी रंग के। दूसरे घाव के बाद मैंने खुद से वादा किया मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, पर सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। वो लिफ्ट काफ़ी छोटी थी। वहाँ इतनी शांति थी कि मुझे उस आदमी की सांसें तक सुनाई दे रही थी। और मैं उस वक्त के बारे में सोचने लगा जब मैंने आखिरी बार झूठ बोला था। मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मैं अपने दोस्त के घर पर सो रहा हूँ, पर जबकि मैं रात को चोरी छुपे एक स्कूल में घुस रहा था। उस रात मेरी मॉम मर गई। तुम्हें किस फ्लोर पर जाना है बच्चे? उस आदमी ने भारी सी आवाज़ में पूछा। मैंने अचानक से आवाज़ सुनी तो मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा था, और मैंने बस इतना कहा, क्या? उस आदमी ने टेढ़ी नज़रों से मुझे फिर से देखकर पूछा, कौन सा फ्लोर? मुझे अचानक से समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था, मैं यहाँ क्यों आया था, और मैंने फिर से कहा, 9th फ्लोर। फिर उस आदमी ने आगे झुककर 9 नंबर दबा दिया और कहा, मरने वाले को देखने जा रहे हो? मैं थोड़ा सा साइड हुआ। 3 साल बाद जेल से आने के बाद अपनी बहन से मिलना अच्छा था, चाहे फिर उसे भयानक फीवर ही क्यों ना हो। मैंने अपनी उंगलियां देखते हुए बस यूं ही उस आदमी से पूछा, और तुम्हें कहाँ जाना है? तो उस आदमी ने पॉकेट में हाथ डाले और कहा, 9th फ्लोर। और जैसे ही वो एलिवेटर रुका, दरवाजे खुले और वो आदमी बाहर की तरफ निकला, और तभी मुझे उसकी गर्दन पर एक पर्पल रंग का निशान दिखाई दिया। नहीं, वो निशान नहीं था, वो एक घाव था। मैंने अब तक जितने घाव देखे थे उन सब में सबसे ज़्यादा भयानक और सबसे गहरा घाव था ये। मैंने जल्दी से अपनी नज़र घुमा ली। मम ने मुझे कई साल पहले कहा था कि दूसरों के घाव को नहीं देखना चाहिए। और जैसे ही मैं भी एलिवेटर से बाहर निकला, मैं रूम 938 की तरफ जाने लगा, और वो आदमी मेरे पीछे चलने लगा और धीरे धीरे मेरे साथ में। कोई अगर देखता तो उसे लगता कि हम दोनों एक साथ आए थे। तब उस आदमी ने अचानक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और कहा, टाइसन। मुझे मेरा नाम कभी पसंद नहीं था। कुछ लोग मुझे टाई भी बुलाते हैं। और उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए और कहा, मेरा नाम मिकिता है। मैंने हाथ मिलाया और सोचा कि कुछ जाना पहचाना सा नाम है मिकिता, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही रूम 938 दिखाई देने लगा तो मैं तेज़ी से चलने लगा, पर वो आदमी भी मेरे साथ तेज़ी से चलने लगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा तो वो आदमी बड़ा ही आम सा लगा, जो बस इधर उधर देख रहा था। उसने मुझे देख लिया था कि मैं उसे देख रहा था, और तभी मैंने नज़र घुमा ली, और अचानक से उसने पूछा, तो तुम किससे मिलने जा रहे हो टाइसन? मैंने जवाब दिया, अपनी बहन से, और पूछा, और तुम? तब तक मैं रूम 938 तक पहुंच गया था, और मिकिता मेरे साइड वाले रूम के सामने खड़ा था, और उसने रूम नंबर 939 की तरफ इशारा किया। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कम इन। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो ज़्यादा नहीं बदली थी जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बस अब फ़र्क ये था कि उसके शरीर पर 18 घाव थे। मैं समझ गया कि वो किसी फीवर की वजह से बीमार नहीं थी। मेरी बहन, जिसे देखकर लोग मुझे उसकी तरह बनने के लिए कहते थे, आज उसकी हालत देखकर मेरा तो सर ही घूम गया। मुझे कमज़ोरी सी महसूस हुई और मैं वहीं बेड के साइड पर रखी चेयर पर बैठ गया। मैं धीरे से अपनी बहन की तरफ झुका और हल्के से कहा, विवियन। उसकी कांपती हुई आवाज़ आई, टाई। मैं थोड़ा सा नर्वस था। मैंने कहा, मैं जेल से आ गया विवियन। उसने कहा, वो है, सही समय पे आए हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये सब कैसे हुआ? उसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने कुछ बेकार फैसले किए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ देख रही थी और उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई टाई। मैं अभी भी उसके वो घाव देखकर शौक में था। तुमने ऐसा क्या किया विव? उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं काफ़ी बेकार रिलेशनशिप में आई थी और गलत काम भी किए, तो शायद इसलिए ये सब हुआ है। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। गलत काम मतलब? खैर छोड़ो, अब मायने रखता है तो तुम्हारा ठीक हो जाना। तो तुम कितने टाइम में ठीक हो जाओगी? विवियन ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने कहा, क्या नहीं पता? उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिर गए, और उसने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी, इसलिए गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट लॉ है, नो लाइज मोर देन 15। मैं ये सुनकर कुछ नहीं कह सका और बस उसे देखता रहा। फिर मैंने धीरे से पूछा, तो क्या मतलब फिर अब? और उसने फिर से कहा, मतलब ये कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी टाई, मैं जल्द ही मॉम से मिलने वाली हूँ।
वो रोते रोते बोल रही थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक से वो खांसने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो मशीन जो उसकी हार्ट रेट बता रही थी वो बहुत तेज़ हो गई, और फिर अचानक से उस मशीन में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। विवियन एरविन, मेरी बहन, जो आखिरी इंसान थी इस दुनिया में जिससे मेरा कोई रिश्ता था, वो अब मर चुकी थी। मैं कांपता हुआ परेशान उस रूम से बाहर आया। मैं जैसे ही बाहर आया मैंने देखा मिकिता अभी भी वहीं खड़ा था, पर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स रूम की तरफ भागते हुए आ रहे थे, पर मैंने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा एलिवेटर के पास गया, लिफ्ट के ऊपर आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने अपनी आँख के साइड से देखा कि मिकिता भी मेरे साइड में आकर खड़ा हो गया, और उसने पूछा, तो वो मर गई? मैंने बस हाँ के इशारे में गर्दन हिला दी। उसने कहा, आई एम सॉरी बच्चे। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और कहा, मुझे किसी अनजान आदमी की सिंपैथी नहीं चाहिए सर। उसके बाद नीचे पहुंचकर लॉबी से बाहर आकर मैं टैक्सी का इंतज़ार करने लगा, और मुझे लगा कि अब वो मिकिता अपने रास्ते पर चला जाएगा, पर वो फिर भी मेरे पास आकर ही खड़ा हो गया। मैंने अचानक से बेवकूफ़ों की तरह पूछा, क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं भी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी तरह। और जैसे ही टैक्सी आई मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने ही वाला था तो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने टैक्सी वाले को इशारा करके उसे जाने को कहा, और टैक्सी चली गई। और फिर उसने मुझसे कहा, मेरे साथ चलो। मैंने आश्चर्य से कहा, एक्सक्यूज़ मी? उसने फिर से कहा, मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा, बुरा मत मानना मिकिता, पर मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, तो फिर जानो मुझे और मैं तुम्हें जानूंगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दी और उसके साथ चलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को मुझसे क्या काम था। मैंने चलते चलते पूछा कि अगर हम एक दूसरे को जानने ही वाले हैं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा झूठ बोला था जिससे तुम्हें इतना गहरा घाव मिला? उसने भारी आवाज़ में कहा, वो बस एक गलती थी। मैंने उसकी बात रिपीट की, बस एक गलती? उसने बड़े ही आराम से कहा, मैंने अपनी बीवी और बच्चियों को मार दिया था। मैं अचानक से रुक गया और मैंने कहा, मैं एक मर्डरर के साथ चल रहा हूँ? उसने कहा, यह सच है, पर डरो मत, मैंने इसकी सज़ा काट ली है। बस पुलिस चाहती थी कि मुझे और लंबी सज़ा मिले। और फिर वो फिर से चलने लगा, और तब मुझे ध्यान आया, मिकिता कोल, दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल जिसने अपनी 4 बच्चियों और बीवी को मार दिया था, और मैं उस आदमी की साइड में चल रहा था जैसे कि वो कोई आम आदमी हो। पर कहानी बस इतनी ही नहीं थी। मिकिता की एक 5वीं बच्ची और एक छठा बेटा भी था जिन्हें उसने जिंदा छोड़ दिया था। और तब जब मैंने दोबारा मिकिता की तरफ देखा तो मैं अपने पिता को देख रहा था।